अंकल, थाली कितने की है? वही बेटा, हमेशा की तरह 20 रुपए की। तो आप एक थाली पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं पैक करता हूँ, आप बैठ जाइए। रोहित, एक वेज थाली पैक करो। लीजिए सर, खाना पैक। ठीक है बेटा, इधर आओ। ये लो तुम्हारी वेज थाली। एक थाली थी, कितने हो गए? 200 रुपए में। 200। इस पे तो 20 रुपए लिखे हैं। ओह सॉरी, वो ना गलती से 200 रुपए। अच्छा, तो स्कैनर आप नंबर लिख लीजिए, उस पे कर दीजिए। 708855। ओके, हो गए। ठीक है मैम, आ गया, थैंक यू। अंकल, हाँ बेटा बोलो। थाली कितने की है? वही बेटा 20 रुपए की। लेकिन आज तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। अच्छा 10 रुपए? कोई बात नहीं बेटा, 10 रुपए दे दो। आप बैठो, मैं पैक कराता हूँ। रोहित, एक वेज थाली पैक कर देना। थाली 20 रुपए की है, पर ये तो मुझे रोज 200 रुपए की देता है। सर खाना पैक। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारी वेज थाली। इसे तो मैं बताती हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, ये क्या चल रहा है? क्या हुआ मैम? आप मुझे 200 रुपए की थाली देते हो और उसको 20 रुपए की, और यहाँ तक कि आज तो उसको 10 रुपए की थाली दे दी। क्या चल रहा है, आप मुझे बताओगे? इसके पीछे ना एक वजह है, इसलिए मैं उसको 20 रुपए की थाली दी। ऐसी भी क्या वजह है, मुझे भी जाननी है। मैडम वो, ये रेस्टोरेंट मेरा है तो इसमें मेरी अपनी चॉइस है कि मैं किसको कितने की थाली देना चाहूँ। क्या आपकी अपनी चॉइस नहीं हो सकती? आपकी अपनी चॉइस ना आपके घर पे चलती होगी, यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कस्टमर सेम है। और अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि यहाँ का ओनर ना अपने कस्टमर में भेदभाव करता है। किसी को 20 रुपए की थाली दे रहा है और किसी को 200 रुपए की। मुझे भी 20 रुपए की थाली चाहिए। देखो मैडम, गुस्सा मत करो। अगर आप जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कितने हो भैया? 50 रुपया जी। भैया 50 तो नहीं है, 40 है। चलो ठीक है जी, 10 रुपया फिर दे देना। अब मैडम, हर इंसान ने एक समान नहीं होता। हर इंसान की ना अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। उसके पापा बीमार हैं, वो अच्छे से चल नहीं सकते, इसलिए मैंने उस बच्चे की मदद की ताकि उसके पापा और वो दोनों भरपेट खाना खा सके। अब तुम खुद सोचो, मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, अगर मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता तो मेरा इस रेस्टोरेंट का चलाने का मतलब ही नहीं बनता। और आप तो मैडम अच्छे परिवार से हो, आप 200 रुपये की क्या, आप तो 400 रुपये की भी थाली खा लोगे। लेकिन वो गरीब इंसान, उसके लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी बहुत अहमियत रखते हैं। और मैडम, जब कोई इंसान भूखा सोता है ना, और हमें ये पता होता है कि हमारी वजह से वो इंसान भूखा सो रहा है, तो हम इतने कैपेबल है कि हम उसकी मदद कर सकें। अगर हमने फिर भी उसकी मदद नहीं की ना, तो इससे भगवान भी नाखुश होते हैं। अरे मांगने वाले से ज़्यादा ना हमेशा देने वाला बड़ा होता है। और उसकी असली अहमियत क्या होती है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने उस बच्चे की मदद की ताकि उसको ये ना लगे कि वो भीख मांग कर खाना खा रही। तो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं ना, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितने पैसे भी वो लेकर आती है, मैं उतने में उसको थाली दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे प्राइस इसलिए लिखता हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ ये 20 रुपये की ही थाली। और अगर फिर भी मैडम आपको लगता है कि मैं कस्टमरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ तो ठीक है, आज से मैं भी आपको 20 रुपये की थाली ही दे दिया करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ किसी से कंप्लेन मत करें। नहीं, मैं कहीं भी कंप्लेन नहीं कर रही।
वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। वो मैंने ऐसे देखा कि आप उसे 20 की दे रहे हो और मुझे हमेशा आप 200 की देते हो, तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई, शायद मैं ज़्यादा बोल गई, उसके लिए सॉरी। मैं थाली के 200 रुपये करूँगी। आप सेम नंबर पे करना है? जी मैडम, सेम नंबर पे कर दीजिए। हो गए। और हाँ, आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज की डेट में जो ये मतलबी दुनिया है, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता, और आप तो बिना किसी मतलब के उस बच्ची की इतनी मदद कर रहे हो। इतनी महंगी थाली 20 रुपए में दे रहे हो। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहे ना, तो कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। आपको देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे आगे से कोई भी गरीब या जरूरतमंद दिखेगा ना, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी।